दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही परिवार के हैं। फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि उत्कृष्टता पैदा नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों, कलाओं और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीख लेना ज्ञान नहीं है। कुछ बातों की उपेक्षा करना भी ज्ञान है। बस धैर्य रखें और भगवान पर भरोसा रखें। आप भी देखिए चमत्कार। चिंता मत करो, एक दिन भगवान आपकी सभी खोई हुई मुस्कान लौटा देंगे और फिर आप पहले की तरह मुस्कुराएंगे। आस्था या विश्वास होना। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है। अगर लोग आप पर कीचड़ उछालते हैं तो चिंता न करें। एक व्यक्ति वही दे सकता है जो उसके पास है। बिना किसी शिकायत या आलोचना के बस एक दिन बिताएं और देखें। आपको शांति और खुशी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। लोगों को परवाह नहीं है कि आप खुश हैं या नहीं। वे केवल इस बात की परवाह करते हैं कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत। कभी कभी थके हुए लोग ऐसे ही हो जाते हैं। दुनिया उन्हें ऐसा होने के लिए दोषी ठहराती है। पागल होना जरूरी है। बुद्धिमान लोग जीवन में कहाँ खुलकर हंसते हैं? कोई व्यक्ति हमारे लिए कितना भी सुंदर या आकर्षक क्यों न हो, हमारे जीवन में आने के बाद हम उनमें अपनी रुचि खो देते हैं। इसलिए हम किसी को देखने के लिए तरसते थे, लेकिन आज हम उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। हमें उनकी बातें मीठी लगती थीं, लेकिन आज हमें उनकी बातें कड़वी लगती हैं। दोष रिश्तों का नहीं, हमारे मन का है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। जब तक हमें वो व्यक्ति नहीं मिल जाता, हमें उनके लिए सोना होगा। हम मिल जाएं तो धूल हो जाते हैं। जीवन एक बोझ है जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ईश्वर सब कुछ कर रहा है। अधीर होने, विश्वास करने और बिना किसी आशा के कठिन परिश्रम करने का परिणाम छल है। जब तक हमारे पास थोड़ी दौलत, कुछ खूबियां और कुछ काबिलियत है, तब तक दुनिया हमारी कद्र करती है। जब तक कोई हमसे बात नहीं करता तब तक हमें यही सोचना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। घृणा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये प्रेम का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात के बिना सुबह का कोई महत्व नहीं है। दुख के बादलों के बिना सुख नहीं हो सकता। जिस दिन आप इस बात की परवाह करना बंद कर देंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप जीवन का आनंद लेने लगे हैं। आपको अपनी प्रगति के लिए खुद को तैयार करना होगा। काश वे मुझे समझते, मेरा आधा जीवन बीत जाएगा। जो मुझे समझते हैं वो दूर रहकर भी साथ देंगे। जो लोग मेरे पीछे नहीं चलना चाहते, वे मेरे करीब होते हुए भी बहाने ढूंढ लेंगे। अपने प्रयासों से आगे बढ़ना अच्छा है। सब कुछ स्वर्ग में है, लेकिन मृत्यु नहीं है। गीता में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं है। संसार में सब कुछ है, पर किसी को चैन नहीं। इंसान में आज सब कुछ है, लेकिन सब नहीं है। हारना और रोना कोई बड़ी बात नहीं है। स्थिति के कारण हर कोई हारता है और रोता है। कोई हारता है और स्थिति को दोष देता है। कोई उस मुश्किल हालात से गुजरकर हंसता है और उठ खड़ा होता है। जब कोई नहीं समझता तो उन्हें समझाने की क्या जरूरत है? जब कोई नहीं सुनता तो आपको उन्हें क्यों बताना पड़ता है? जब लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते, तो आपको उन्हें एक दूसरे से प्यार करने के लिए मजबूर क्यों करना पड़ता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध करने के बाद दोष चाहे किसी का भी हो, जो प्रेम करता है वही बात शुरू करता है। आशा मत खोना। आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वो अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वो महात्मा के पास गया। महात्मा बहुत जादुई शक्तियों को जानते थे। उसने उसे प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैंने सुना है कि आप अपना रूप बदल सकते हैं। मैं अपनी फॉर्म से बहुत परेशान हूँ। मैं अपना रूप बदलना चाहता हूँ। महात्मा ने पूछा, क्या परेशानी है? कौवे ने उससे कहा कि वह काला है।
उसे अपने काले रंग से घृणा होने लगी। लोग उसे देखते हैं और उसे फेंक देते हैं। वे उसे अपनी आंखों के सामने रखना पसंद नहीं करते। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कौए को दुलार रहा हो? मुझे लगता है कि मेरी फॉर्म ही मेरी खुशी की वजह है। मुझे बदलाव चाहिए। महात्मा ने कहा। आपने क्या फैसला किया? आप क्या बनना चाहते हैं? कौए ने कहा, मैं हंस बनना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। लेकिन इससे पहले कि आप हंस बने, मैं तुम्हें एक हंस से मिलने के लिए कहूंगा। उससे पूछें कि क्या वो अपने जीवन से खुश है। कौए ने कहा, हाँ, ठीक है। कौवा उड़कर हंस के पास गया। उसने उससे पूछा, सुना है कि तुम बहुत खुश हो। आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो। किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मेरे दुख का कारण सफेद रंग है। कौए ने कहा, सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है? यह इतना सुंदर रंग है। मुझे ये बहुत पसंद आया। हंस ने कहा, क्या तुमने देखा है कि जब लोग मरते हैं तो मुर्दे दफनाए जाते हैं, फिर मुर्दों पर सफेद चादर ओढ़ी जाती है। ये भी कोई रंग है? कौए ने कहा, मैं बहुत चिंतित हूँ। मौका मिला तो मैं अपना रूप बदल लूंगा। हंस ने कहा, क्या तुम अपना रूप बदलना चाहते हो? फिर किसी महात्मा के पास जाओ। वो किसी का भी रूप बदल सकता है। आप क्या बनना चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोते का शरीर कई रंगों से बना होता है। तब कौवा और हंस महात्मा के पास गए और बोले, हमें तोता बना दो। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना दूंगा। लेकिन पहले तोते से मिलें। क्या वो अपने जीवन से खुश है? दोनों तोते के पास गए और उसकी तारीफ करने लगे। तोता, तुम बहुत खुश हो। बहुत से लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। इस हरे रंग को देखो, कितना कष्ट देता है। और मैं खुश नहीं हूँ। मेरे रूप की वजह से लोग मुझे दूर ले जाते हैं। और उन्होंने मुझे अपने घर में बंद कर लिया। फिर वे मुझे बुलाते हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ। लोगों ने मुझे मनोरंजन का साधन बना लिया है। मौका मिला तो मैं अपना रूप बदल लूंगा। वे एक दूसरे को देखने लगे। हंस और हंस ने कहा, भैया, तुम अपना रूप बदल लोगे। एक महात्मा है, वो हमारा रूप बदल देंगे। तीनों महात्मा के पास उड़े। मैं मोर बनना चाहता हूँ। तीनों ने कहा, हमें मोर बना दो। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बना देता हूँ। लेकिन पहले मोर से मिलो। वह खुश है या नहीं? इसके बाद तीनों मोर के पास उड़ गए। मयूर ने पूछा, तुम बड़े प्रसन्न लग रहे हो। इस दुनिया में आपसे ज्यादा खुश कोई पक्षी नहीं है। इतने सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप। क्या डांस करते हो? मोर बोला, यही तो समस्या है। आप एक आवाज सुन सकते हैं? तीनों ने कहा, हाँ, सुन सकता हूँ। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारी ओर आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, उड़ जाओ। तीनों उड़ गए और मोर वहीं ठहर गया। एक तीर आया और मोर को जा लगा। मोर चहचहाने लगा और तीनों से कहा, सुनो, आप जिस अवस्था में हैं, उसी में प्रसन्न रहें। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इसलिए मेरा शिकार हो रहा है। शिकारी मेरे पंख लेकर उन्हें बेच देगा। मोर ने कहा, सुनो कौवा, अगर आप इस दुनिया में सबसे खुश हैं, तो आप हैं। कौए ने कहा, कैसे? मोर बोला, सुना है, कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को खा जाता है। वो मुर्गे के बच्चे खाता है, पर कौवे को कोई नहीं खाता। और कौए को पिंजरे में कोई नहीं रखता। और कोई तुम्हारा शिकार नहीं करता। आप बहुत सुरक्षित हैं। किसी को आपकी परवाह नहीं है। इसलिए अपने राज्य में खुश रहो। लेकिन समस्या यह है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। और तुम उदास हो जाते हो। ये कहानी इन पक्षियों के बारे में नहीं है। ये हमारे बारे में है। हम जिस स्थिति में हैं, उसमें खुश रहें। तुलना करना सीखें। अगर आप तुलना करते रहेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। तुलना हमारी खुशियों को खत्म कर देती है। याद रखें, सूर्य और चंद्रमा का अपना महत्व है। लेकिन आप तुलना नहीं कर सकते।
समय को पाने वाला तभी चमकता है जब आप तुलना करते हैं।